हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी आर स्टडी पॉइंट। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 5.1 का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी वेयर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, इसके आगे की टर्म्स को निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं दोबारा से। तो आपको यहाँ पे एपी दिया जाता है ऐसे A1, A2, A3, A4। यहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, और A3 आपकी थर्ड टर्म है, और A4 आपकी फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, आपकी लास्ट वीडियो में और उससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब आगे वाली टर्म में से हम उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो अगर आपका यहाँ पे आगे की टर्म से आप प्रीवियस टर्म माइनस करोगे तो डी आता है, तो हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। हम फर्स्ट टर्म में अगर उस फिक्स नंबर डी को ऐड कर देंगे तो हमें उसकी अगली टर्म मिल जाएगी, जिसको हम A2 कहते हैं। अगर आप A2 में डी प्लस कर दोगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, और A3 में आप डी प्लस कर दोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, दैट इज A4, ठीक है। ये तो हमने सीखा। लेकिन अगर हमें A1 से डायरेक्टली A3 पे आना है तो हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे दे सकते हो A3 और A1 के बीच में आपकी कितने डी है, 2D है टोटल, ठीक है। आपके टोटल 2D है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली A1 में आप 2D को प्लस करके आप A3 निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप अगर आपको यहाँ पे A1 से A4 जाना है, आपको A1 टर्म से आपको A4 जाना, तो उनके बीच में आपके टोटल 3D आ रहे हैं। तो आप A1 से आपको A4 तक जाने के लिए आपको कितने डी ऐड करने पड़ेंगे, 3D, ठीक है। तो A4 टर्म कितने की आपकी इक्वल आएगी, जब आप A1 में 3D प्लस करोगे तो आपको A4 टर्म्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे और आगे के टर्म्स को हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालोगे ऐसे ही। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आंसर हमें निकालना क्या है, A1 हमें दिया हुआ है, अब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो A2 आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म में जब आप D प्लस करोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी, तो A1 प्लस D। तो फर्स्ट टर्म आपको 10 दिए है और सेकेंड टर्म हमें निकालना है, तो आप यहाँ पे D की वैल्यू रख दोगे, D की वैल्यू 10 दी है, तो टोटल आंसर आपका आ गया यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये आपको सेकेंड टर्म मिल गई। अब हमें इसकी निकालनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा आपका, थर्ड टर्म तक जाना है हमें डायरेक्टली A1 से, तो हम कितने डी ऐड करेंगे, 2D। तो A1 प्लस 2D। तो आपका A1 10 दिया है और D आपका 10 दिया है। तो आप सॉल्व जब करोगे तो 10 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और टोटल आ गया आंसर आपका 30। तो A2 आपकी टर्म कितनी आ गई, 30। नेक्स्ट आप निकालोगे A4 टर्म। आप यहाँ पे एक ट्रिक भी यूज कर सकते हो। अगर आपको निकालनी है A4 टर्म, तो आपको यहाँ पे कितने डी ऐड करने पड़ेंगे, आप 4 से 1 लेस कर दो तो आंसर 3 आएगा। आप 3D ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 टर्म का। तो आप A1 में 3D ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। A1 आपको 10 दिया है और D आपको 10 दिया है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 40, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है। अब हमारी जो फाइनल एपी बन के आई है, जिसमें 4 टर्म्स है, वो आपकी है A1 आपकी 10 है, A2 आपका 20 है, A3 आपका 30 है, और A4 आपका 40 है। तो टोटल हमारी एपी फाइनल ये बन के आई है, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपको A1 दिया है -2 और D दिया है आपका 0। तो हम यहाँ पे A2 टर्म निकालेंगे। A2 टर्म होगा आपका A1 में जब आप D प्लस करोगे तो A2 टर्म आएगा। A1 आपको दिया है यहाँ पे -2 और D दिया है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालनी है इसकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा आपका, A1 में हम 2D प्लस कर देंगे तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगी। तो आपका A1 -2 है, D आपका 0 है। तो आपको पता है जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -2 प्लस 0 विल बी इक्वल टू -2। नेक्स्ट आप इसका निकालोगे फोर्थ टर्म, वो होगा A1 प्लस 3D। तो A1 आपको -2 दिया है, D आपको 0 दिया है, तो सिमिलरली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका
-2 प्लस 0 विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, -2 आपका आंसर आ गया। अब हमें इसका निकालना, अब हमारी 4 टर्म्स टोटल आ गई है, तो हम इसकी फाइनल एपी लिख देते हैं। तो फाइनल एपी आपकी आई है, A1 आपको -2 दिया है, A2 आपको -2 दिया है, A3 भी आपको -2 दिया है और A4 भी आपको -4। तो इसकी सारी टर्म्स आपकी इक्वल आ रही हैं। तो हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको A1 दिया है -4 और D दिया है आपको यहाँ पे -3। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 आपका यहाँ पे आपका A1 4 है, तो हम यहाँ पे A2 टर्म निकालते हैं। A2 टर्म क्या होगा आपका A1 प्लस D। A1 आपको दिया है यहाँ पे 4 और आपका D कितना है -3। तो आप इसको सॉल्व करोगे। एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, एक साथ 2 साइन आ रहे हैं। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। देन हम निकालेंगे इसकी A3 टर्म। A3 टर्म आपकी क्या होगी यहाँ पे A1 प्लस 2D। A1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 और D आपका है यहाँ पे -3। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा -2। अब हमारा यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि 6 जो है वो आपका बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे -2 लिखा है। अब हम इसकी निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म होगी आपकी A1 प्लस 3D। ये इक्वल होगी आपकी 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 और ये आपका इक्वल होगा 4 - 9। जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा -5। तो हमारी जो फाइनल एपी बन के आई है वो आई है 4, 1, -2 एंड -5। तो ये आपकी फाइनल एपी बन के आ गई है। ठीक है, तो अब हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपको फोर्थ पार्ट इसका दिया है A1 -1 है, D आपका 1/2 है। तो हमें इसका निकालना है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म होगा आपका A1 प्लस D। A1 आपको -1 दिया है और D आपको 1/2 दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपको फ्रैक्शन दिया और एक आपको फ्रैक्शन नहीं दिया है। तो अगर आपको फ्रैक्शन नहीं दिया होता है या किसी फ्रैक्शन को हमें जब सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम उसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। तो इसका भी हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो आप इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर आप 2 बनाओगे। तो आप नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ऊपर ही मल्टीप्लाई 2 से करोगे। देन प्लस 1/2। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई आपने 1 से की तो आपका आ गया -2/2 प्लस 1/2। आपने देखा यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, तो आप उसको एक बार लिख दो और ऊपर के नंबर को आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। देन आप निकालोगे इसका A3 टर्म। A3 टर्म होगा आपका A1 प्लस 2D। A1 आपका दिया है -1 और D दिया है आपका 1/2। आप 2 को 2 से कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस 1 और इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइनल 0। ठीक है, फाइनल आंसर इसका 0 हो जाएगा। देन हम निकालेंगे इसका फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म होगा आपका A1 प्लस 3D। A1 आपको दिया है -1 और D दिया है आपको यहाँ पे 1/2। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। तो आप यहाँ पे भी देखो कि आपका एक नंबर फ्रैक्शन आ रहा है और एक नंबर आपका सिंपल आ रहा है। तो इसके लिए भी हम पहले इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, इसके नीचे आप 1 लगा दो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सॉल्विंग में। अब इसका भी डिनोमिनेटर हमें 2 बनाना है, तो -1/1 मल्टीप्लाई 2, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे आप 3/2। तो आपका यहाँ आएगा -2/2 प्लस 3/2। देन दोनों का डिनोमिनेटर आपका इक्वल आ गया तो उसको नीचे एक बार लिख दो आप और ऊपर के नंबर को एज इट इज उतार दो। तो आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आपका बड़ा है और उसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे प्लस का साइन, और इसलिए आपका प्लस का 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसकी फाइनल एपी लिखेंगे। तो फाइनल एपी में आपके 4 टर्म्स है और हम इन चारों टर्म्स को लिखेंगे। तो आपकी यहाँ पे जो फाइनल एपी आई है वो आई है -1 -1/2 एंड माइनस नहीं 0, और आपका आ जाएगा लास्ट 1/2। ठीक है, तो ये आपकी आई है फाइनल एपी। अब हमें ऐसे करना है इसका पार्ट 5। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका A2 जब हम निकालेंगे तो A2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस D। A1 हो जाएगा आपका यहाँ पे -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -1.25, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो आपका आएगा -0.25। जब आप इनको एडिशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.50 और साथ में माइनस का साइन। तो ये आपकी A2 आ गई। अब हमें निकालना है इसकी A3 टर्म। तो A3 टर्म क्या होगी आपकी यहाँ पे A1 प्लस 2D। A1 आपको दिया -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.25 माइनस में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1.25 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 25 को जब आप 0.25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.50, और इसको सॉल्व करके आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल आप इसको प्लस कर दोगे तो आंसर आएगा माइनस में 1.75। ये आपकी आ गई है थर्ड टर्म। अब हमें निकालनी है इसकी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म होगी आपकी A1 प्लस 3D। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा A1 आपका कितना है -1.25 है, एंड देन प्लस और ब्रैकेट आपका यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -0.25। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका -1.25, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो आएगा -3 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.75। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो -2.00 आएगा। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल एपी आएगी वो आएगी आपकी -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। तो ये आपकी फाइनल एपी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।